इस साल के आखिरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद अगले साल यानी कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस साल के आखिर में होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने में जुटा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या फिर नहीं। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बनने की बात चल रही है उसमें क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां ही बचेंगी। साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो कई राज्यों में छोटी पार्टियों का दखल खत्म हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई में छोटी पार्टियों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई छोटी पार्टियों के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि छोटी पार्टियों के रोल को किस तरीके से एक वक्त पर सरकार गिनाने और बनाने की बड़ी भूमिका दिखाई पड़ती रही है और कैसे छोटी पार्टियां गेम चेंजर की तरह काम करती रही हैं। छोटी पार्टियां सरकार बनाने और गिराने के साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन इस वक्त जेडीएस ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी स्ट्राइक रेट बढ़ने से कई छोटी पार्टियों का सियासी रसूख खत्म होने के कगार पर है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय स्तर की 6 और करीब राज्य स्तर की 55 पार्टियां प्रभाव में हैं। देश की आजादी से पहले कई छोटी पार्टियों का गठन हो चुका था, लेकिन 70 के आसपास इसमें बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि तमिलनाडु में द्रविड़ की लड़ाई में पहले डीएमके और फिर एआईएडीएमके का गठन हुआ। तमिलनाडु की तरह आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। इसके बाद साल 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ कई पार्टियों ने गठजोड़ कर लिया। इसके बाद 90 के आसपास मंडल कमीशन की लड़ाई के दौरान भी कई पार्टियां अस्तित्व में आई, जबकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की जो थी उसके भी कई सारे टुकड़े हुए। कांग्रेस से टूटकर उत्कल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएनआरआई कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस जैसी छोटी छोटी पार्टियां बनी। 90 के दशक में छोटी पार्टियां तकरीबन 20 राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती थी। इनमें उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र था, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य शामिल थे। देश में इस वक्त छोटी पार्टियों की भूमिका की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में भी अभी कई दिग्गज और कई जगह पर छोटी पार्टियों का दबदबा है और दिग्गजों का दबदबा है। इस वक्त देश के 5 राज्यों में छोटी पार्टियों की सरकार है। वहीं 4 स्टेट में गठबंधन के साथ किंग मेकर की भूमिका छोटी पार्टियां निभा रही हैं। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की तुलना में छोटी पार्टियों की सरकार है और मजबूती से, जबकि हरियाणा में बीजेपी के साथ जेजेपी सहयोगी की भूमिका में है। बीजेपी और कांग्रेस की हेड टू हेड की लड़ाई में अब छोटी पार्टियां देश में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अब हम आपको आंकड़ों के अनुसार बताते हैं कि देश में छोटी पार्टियों की कितनी वोट शेयर है। 2019 के लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करें तो छोटी पार्टियों को 37.8% वोट मिले थे। बीजेपी को 37.36% अधिक वोट मिले, जबकि 2019 के आम चुनाव में ग्रामीण इलाकों में 353 सीटों पर ही छोटी पार्टियों ने 120 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आप समझिए कि शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर भी छोटी पार्टियों का परफॉर्मेंस कई बड़ी पार्टियों की तुलना में बेहतरीन रहा। वोट प्रतिशत के मामले में डीएमके, तृणमूल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां कहीं ज्यादा आगे रही। छोटी पार्टियों की सफलता के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप समझिए कि कैसे छोटी पार्टियों का दबदबा वो कम भी होता दिखाई पड़ा कुछ इलाकों में। अब जो संख्या बहुत ज्यादा थी अब वो कम होती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस जिन जिन राज्यों में मजबूत हुई वहां सबसे ज्यादा नुकसान छोटी पार्टियों को हुआ। इसका अगर उदाहरण समझना है तो असम समझिए, कर्नाटक समझिए, उत्तर प्रदेश समझिए, महाराष्ट्र समझिए, जहां पर छोटी पार्टियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर देखें तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व खत्म भी होने के कगार पर आ चुका है बड़ी पार्टियों की वजह से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश के सबसे बड़े सूबे में पिछले 30 सालों में सपा और बसपा का दबदबा रहा, लेकिन 2017 के बाद से अगर देखिए तो बसपा अपना अस्तित्व खो रही है या यूं कहें कि ढूंढ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी बीजेपी का 2017 में शानदार प्रदर्शन रहा। सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनी, बसपा की 1 सीट रह गई, जबकि 2007 के अगर मुकाबले में देखा जाए तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सीटों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। 2007 में बीएसपी ने 206 सीटें जीतकर अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाई थी। इसके बाद 2012 में उसे सपा ने हरा दिया। इस चुनाव में बीएसपी को 80 सीटें मिली। 2017 के चुनाव में बीजेपी की लहर में सपा के साथ बीएसपी भी कमजोर हो गई।
2022 में सपा ने अच्छा चुनाव लड़ा, 111 सीटें जीतने में कामयाब हुई, वहीं बसपा एकदम से कमजोर हो गई। ऐसी ही स्थिति बाकी राज्यों में भी दिखाई पड़ी दूसरी छोटी पार्टियों के साथ। महाराष्ट्र में भी शिवसेना संकट में है। 2014 के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी का दायरा बढ़ता गया, जिससे शिवसेना को सबसे बड़ा घाटा लगा। शिवसेना भी अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। इस तरह से जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई रही, वहां क्षेत्रीय पार्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखना यह है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर में होंगे और इसमें क्षेत्रीय पार्टियां क्या भूमिका निभाती हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका में रही हैं और साल 2024 में इनके ही माइंड गेम से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।